हमने देखा किस प्रकार से वार्तालाप चलने लगा कि अब हस्तिनापुर के निवासियों को किस प्रकार से मैसेज भेजा जाए या क्या किया जाए जिससे हस्तिनापुर के राजाओं को, कौरवों को पता चले कि नाउ दे हैव टू स्टार्ट प्रोसेसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द किंगडम अगेन। कृष्ण ने जब कहा कि हमें एक संदेशवाहक भेजना चाहिए, जिस प्रकार से कौरवों ने पांडवों के प्रति एक शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखा है, वो निश्चित रूप से उचित नहीं है। और इस चीज को समझने के लिए और उसको तोड़ने के लिए हमें एक संदेशवाहक को भेजना चाहिए जिससे चीजें शांत हो जाए। बलराम जी ने हाथ उठाया और बलराम जी खड़े होते ही कृष्ण बैठ गए। बलराम जी कहने लगे, निश्चित रूप से हमें अब पांडवों के साथ खड़े रहना चाहिए, लेकिन अनायास बिना किसी युक्ति के युद्ध में उतरना अच्छा नहीं है। हम सभी जानते हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज को द्यूत के लिए पूछा गया, युधिष्ठिर महाराज ने द्यूत की लत के कारण उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। जब सामने महाराज सुवल के बेटे शकुनी खड़े थे, युधिष्ठिर महाराज किसी और के साथ युद्ध खेलूंगा करके कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। तो अपने द्यूत के प्रति आसक्ति और जानते हुए कि वो इस कला को अच्छे से नहीं जानते, उन्होंने अपने आप को, पूरे राज्य को, धन संग्रह को, अपने भाइयों को, पत्नी को खोया। इसमें हम दुर्योधन का बहुत ज्यादा कुटिल कारस्थान नहीं देख सकते। अल्टीमेटली सब कुछ युधिष्ठिर के हाथों में ही था। बहरहाल आज ऐसी परिस्थिति है कि युधिष्ठिर महाराज को आधा राज्य चाहिए और उनको देना ही होगा, लेकिन इसके लिए बिना किसी वजह के, बिना किसी औचित्य के, केवल गर्माहट में जाकर के अपनी चीजें प्रस्तुत करना ये अच्छी बात नहीं है। अगर राज्य और धन सब कुछ शांतिप्रिय अवस्था में मिल सकता है तो जो युद्ध है उसे हर परिस्थिति में टाला जाना चाहिए। ये सब युधिष्ठिर महाराज सुन रहे थे और ये सब जब बलराम जी बोल रहे थे वो युधिष्ठिर को देख भी रहे थे, युधिष्ठिर भी उनको देख रहे थे। और युधिष्ठिर को बिल्कुल भी ऐसे अरे ये मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं ऐसा नहीं लगा। युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि उनसे बहुत बड़ी भूल हुई है, जिसके कारण उनको, उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, ब्राह्मणों को, राज्यवासियों को, सबको उनके कारण बहुत ज्यादा कष्ट सहने पड़े हैं। सो युधिष्ठिर न्यू, but the other Pandavas was very shocked by what Balram ji was speaking. उन्होंने सोचा, अरे जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ और हमें हस्तिनापुर से बाहर निकाला जा रहा था, तब बलराम जी तो युद्ध के मूड में हमारे बाजू से लड़ने के लिए आए थे, लेकिन आज वो जिस तरीके से बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे दुर्योधन ने उनको अच्छे से अपनी बॉटल में उतार लिया है। पूरी तरह से दुर्योधन का साइड ले रहे हैं वो कि युधिष्ठिर महाराज कुछ भी नहीं किया, युद्ध नहीं करना चाहिए, ये कैसी बात है। तो बलराम जी का ये रवैया बाकी पांडवों को नहीं जचा। जब बलराम जी बातें कर ही रहे थे, ये सब इस प्रकार का वार्तालाप सहन न करते हुए सात्यकी, जो कि द्वारका में भगवान कृष्ण की सेना के सेनापति हैं, वो खड़े हुए और वो आग बबूले हो गए। वो कहने लगे कि बलराम जी के वचनों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। कौरवों ने हर प्रकार से छल किया है, हर प्रकार से उनके कौरवों के, पांडवों के साथ में पक्षपात हुआ है। अगर कौरवों को युद्ध हस्तिनापुर जीतना ही, इंद्रप्रस्थ जीतना ही था तो अटैक करते, युद्ध करते। युद्ध से आप किंगडम जीतो, ये ठीक है, एक पासे के बल पर सब कुछ जीत लेना, ये कौन सा पराक्रम है, ये बिल्कुल नहीं है। और आप अपने आदमी एक बराबर सही जगह पे सेट करते हैं, शकुनी के द्वारा पासे खिलवाते हैं, खुद नहीं खेलते। यस, और युधिष्ठिर बेचारे मान रहे हैं तो उनसे हर चीज करवाते हैं, ये तो बहुत गलत है। हर कोई जानता है कि जो
कौरव हैं पांडवों की जान के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको इतना सॉफ्ट रवैया क्यों अपनाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हमें जा करके हस्तिनापुर के राज्यसभा के बीच में जा करके तलवार उठा करके दुर्योधन को बोलना चाहिए, दुर्योधन अगर तुम अभी राज्य आधा पांडवों को नहीं दोगे तो इसी तलवार से काटे जाओगे। ऐसे बोलना चाहिए। मैं जा करके, सात्विकी कह रहे हैं, मैं जा करके कौरवों के बीच में खड़ा होकर के ये बोलूंगा, फिर देखते हैं किस कौरव की हिम्मत है मेरी तलवार के साथ युद्ध करने की। सात्विकी आग बबूले हुए जा रहे थे। इस प्रकार से क्या हम कायर हैं जो कौरवों के जा करके अरे नहीं नहीं आप आधा दे दो यही अच्छा है? Why do we struck reconciliatory chords? We have, मतलब हमारी सारी शर्तें पूरी हो गई हैं, मंजूर हो गई हैं, शर्तें पूरी भी की हैं, अब तो उनका काम है देना, नहीं तो हमारा काम है युद्ध करना। मैं सात्यकी कहता हूं इस सभा में कि मुझे अगर दुर्योधन और बाकी कौरवों से युद्ध करना पड़े, उनके सर काटूंगा और पांडवों को न्याय और सम्मान प्रदान करके ही रहूंगा। इतना बोल करके सात्यकी जाकर के अपनी सीट पर बैठ गए। बलराम जी सब देख रहे थे, बलराम जी फिर भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन सात्यकी आग बबूले हो गए थे। अब द्रुपद उठे। द्रुपद पूरी सभा के बीच में आए एंड ही स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग हिज थॉट प्रोसेस एंड कंसेप्ट्स। द्रुपद क्या कहे ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्ण।